हाँ जी, जो ये हादसा घटा है तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? पूजा देवी मेरी ननद का नाम था। वो हमारे साथ अपनी मासी के घर पे भंडारे में जा रहे थे और उसको उसके हस्बैंड को 7:29 पर फ़ोन आया। फ़ोन सुनने के बाद लड़की फ़ोन बाहर बेड पर रख कर अंदर कमरे से कुंडी लगा दी। 7:33 पर उन्हें दरवाज़ा तोड़ा तो देखा वो लड़की हुई थी। वो राजकुमार है जो हमारा मैनेजर जी, वो उसको दहेज के लालच में घर में मारपीट करते थे, बहुत परेशान करते। और वैसे भी वो कहते थे मैं तुम्हारे भैया और भतीजे को मार दूंगा, ऐसे डराया धमकाया और इसी वजह से उन्होंने फांसी लगा दी। कितने दिन पहले ये शादी जो हुई थी? ये हुई थी 24 जनवरी को 2025 में। ये हादसा किस टाइम हुआ? ये 7:33 को 7 तारीख को। 7 तारीख। हाँ जी। कोई मैं कोई ऐसा फोन वगैरह आया था उनके हस्बैंड पास? का फ़ोन आया उनके जी। राजकुमार को। फोन के बाद ही सारा फ़ोन के बाद कोई लड़की लड़की अच्छे को से तो- तैयार हुई, सब कुछ हमारे साथ जाने के लिए रेडी थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि नानी मैं दवाई लगा लूँ, उसको एलर्जी थी। दवाई लगाने के बाद हमें नहीं पता भी उन्होंने फ़ोन पर क्या बात की। अपने ससुराल से लड़की यहाँ पे कितने टाइम पहले आई थी? घर पे कितने दिनों से रह रही थी? ये आई 26 को, लड़की आई 26 थी तारीख को या आई, 12-13 दिन। वहाँ पे कुछ झगड़ा हुआ था? वो लड़की को छोड़ के गया जो हाँ, मारपीट करते थे मारपीट करके यहाँ दहेज छोड़ के के लालच गया। में। वो कहते थे अपने भैया और माँ बापों से अपने कुछ लेके आओ दहेज में। अच्छा, अपने हाँ। डिमांड कर रहे थे दहेज की? डिमांड कर रहे थे। आपने इसकी सूचना प्रशासन को दी है? किस- हाँ जी। पुलिस को पुलिस दे- में कंप्लेंट की है। जब उसने फांसी लगाई आप लोग कहाँ थे यहाँ? हाँ जी। जब फांसी लगाई उसने आप लोग कहाँ थे? हम यही घर पे थे, घर में ही थे। लड़की की कोई ऐसी बात पहले हमने सुनी नहीं भी चल कोई बात नहीं, हर लड़की आ जाती है अपने मायके में। और उनके फ़ोन आने के बाद लड़की ने ऐसा कदम उठाया। तो किसी ने देखा जब उन्होंने फांसी लगाई? हम दोनों ने, मेरे हस्बैंड और मैं, दोनों ने देखा। मैं बाहर से आवाज़ लगाई हुई, अंदर से बाहर नहीं आ रही। सिर्फ 3 या 4 मिनट में यहाँ से हुआ। 3-4 मिनट में उसके अंदर से आवाज़ आई थी सुनने की। आप क्या लगते हो जिंदगी? बापी है उनकी। कार्रवाई नीरज कोई कार्रवाई की है इस पर? कार्रवाई जारी है। क्या बताना चाहोगे जो ये हादसा हुआ? ऐसा है, 7 तारीख की बात थी। सुबह हम जा रहे थे कहीं फंक्शन में, तो गुड़िया के पास फ़ोन आया उसके घर वाले का, भाई मैं दूसरी शादी करवा रहा हूँ, आप ऐसा करो, मरना चाहते तो आप मर जाओ। तो उसने लड़की ने क्या किया, अंदर जाके खुदकुशी कर दी अंदर जाके। तो सर इसकी सूचना आपने प्रशासन को दी थी जी? हाँ जी सर। तो क्या कार्रवाई हुई है सर इस तरह की? तो सर कार्रवाई ये हुई है, कल हमारा पोस्टमार्टम हुआ था गुड़िया का, तो पुलिस वहाँ पे गई थी, तो वो लड़का अरेस्ट नहीं हुआ था। ये कहाँ पे सर डेथ हुई है, कहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ है? ये उमरी गांव है जी, डेरा जीड़ा है जी। ये घर पे गुड़िया ने सुसाइड किया जी। कितने दिनों से लड़की यहाँ आपके यहाँ रह रही थी? कम से कम 14-15 दिन से सर। सर कोई लड़के की ओर से दबाव, कोई आरोप, कुछ ऐसा आपका? बस सर वो गुड़िया का टॉर्चर कर रहा था काफ़ी दिन से। किस चीज़ को लेकर टॉर्चर कर रहा था? बस सर वो तो गुड़िया ने हमें यही बताया था, भाई वो कहता मैं दूसरी शादी करूँगा। यानी दूसरी शादी के लिए बार बार दबाव? हाँ, बार बार दबाव दे रहा था, कुछ दहेज का भी था। आपकी पहचान सर? मेरा नाम गोल्डी है जी, मैं लड़की का चाचा का लड़का हूँ। हाँ जी सर, क्या बताना चाहोगे जो ये आज घटना घटी है यहाँ पे? इसके जी, बारे में? मेरी सिस्टर को मेरे जीजा राजकुमार 26 तारीख को मेरे घर छोड़ गया था मई में। तो वो वहाँ पे मारपीट करता था मेरी सिस्टर के साथ। तो वो बोलता था कि पहले जहाँ पे शादी हो रखी थी वहाँ से अपना दहेज वगैरह जो भी तेरा बनता है वहाँ से लेके आ। तो मेरी सिस्टर सिर्फ यही बोलती थी कि वहाँ पे मेरी कल्ली सास है, ससुर भी नहीं है, सास कल्ली है, मैं उसको परेशान नहीं करना चाहती। पहले उसका बेटा चल गया, मेरा पति चल गया पहले वाला, मैं उसको दुखी नहीं करना चाहती। तो जो दहेज वाली बात है वो शादी से पहले राजकुमार ने कुछ नहीं बोला हमको। मेरे को पहले यही बोलता था कि मेरे को दो कपड़े में लड़की चाहिए। तो हमने 24 जनवरी को 2025 में 3 सेक्टर गुरुद्वारे में शादी कर दी लड़की की। तो 2 महीने तक ठीक चलता रहा। तीसरे महीने बाद उसको पता चल गया कि जहाँ पे पहले शादी हो रखी थी वहाँ से इन्होंने कुछ नहीं लिया, वहाँ पे गाड़ी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी बाइक बुइक है, वो वहाँ पे ऐसे छोड़ के आ गए। तो ये राजकुमार
पूजा देवी को, मेरी सिस्टर को परेशान करने लगा, टॉर्चर करने लग गया कि वहाँ से तू सामान लेके आ, तू मेरे को दहेज ले आके दे, फिर तेरे को रखूँगा, तू कुछ नहीं लेके आई, तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे घर वालों के पास कुछ नहीं है, तुम कंगाल हो, ये है वो है। तो उसको मारपीट करता, उसको परेशान करता। तो 26 तारीख को यहाँ पे छोड़ के चला गया मई में, घर के बाहर ही। तो सिस्टर को मैंने पूछा, मैं क्या बात हुई, कैसे आई? उसने बताया कि मेरे को परेशान करता, मेरे को बोलता है कि वहाँ से दहेज लेके आ, ये लेके आ, वो लेके आ। आपने उनसे बात करने की कोशिश की? जी मैंने बात करी थी, वो मेरे को सिर्फ यही बोलता था कि मैं इसको नहीं रखूँगा, इसकी टांग में दिक्कत है, इससे ये है वो है, इससे जो भी है, मेरे को दहेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो मैंने बोला, जब ये राजकुमार मेरी सिस्टर को देखने आया था, उसने देख के शादी की थी, तो पहले उसको टांग नहीं दिखी मेरी सिस्टर की, जो भी है टांग में दिक्कत थी, जो भी थी। तो उसके बाद ये बहाने बनाने लग गया। 7 तारीख को सुबह में मेरी मौसी जी का भंडारा था, उगाड़े के पास गाँव है उनका, वहाँ पे था। तो मेरी मम्मी भी तैयार हो गई थी, मेरी सिस्टर भी तैयार हो गई थी, मेरी वाइफ भी तैयार हो गई थी। सिर्फ मैं नहाने के लिए जैसे निकला, कोई किसी से उसको पता चला कि उसकी कल को शादी है 8 तारीख को। तो मेरी सिस्टर ने उसके पास कॉल कर ली आगे से, उसने बोला कि मेरी शादी है, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, जो तूने करना है कर ले। जैसे ही मैं अपना तौलिया लेके मैं बाथरूम में गया, बाथरूम से जैसे ही बाहर निकला मैं, मेरी मम्मी दरवाज़ा खड़का रही थी परले रूम का। तो मेरी मम्मी दरवाज़ा खड़का रही थी, वो बोली कि पूजा बाहर आ, मेरे को सामान चाहिए। वो कुछ नहीं रिप्लाई दे रही थी। तो जल्दी मैंने कपड़े डाले, मैंने बोला पूजा बाहर आ, क्या बात है? वो कुछ नहीं बोली। जैसे ही मैंने 1-2 आवाज़ें लगाई, नहीं कुछ रिप्लाई आया। फिर मैंने दरवाज़ा जैसे करके मैंने तोड़ा तो मेरे को लटकी मिली वो। उस टाइम तक सांस चल रहे थे? जी सर, चल रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा, वहाँ से उतार के मैंने इनसे बोला, मैं कहा पहले चाकू लेके आओ। चाकू से फिर मैंने वो काटा, फिर मैंने कैंची से उसकी यहाँ से गर्दन से कपड़ा निकाला। फिर मैं जल्दी अपनी कार निकाली, तो मैं उठा के लेके गया पॉली क्लिनिक में 4 सेक्टर में। वहाँ पे उन्होंने बोला कि बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। बड़े हॉस्पिटल वालों ने बोला रख के कि इसको चंडीगढ़ 32 सेक्टर में लेके जाना पड़ेगा। उन्होंने चंडीगढ़ रेफर जी। कर दी। तो मैं जैसे कैसे भी करके मैं चंडीगढ़ लेके गया। तो मेरी सिस्टर 15 घंटे तड़पी है। वही पे हाँ कीजिए। जी। तो उन्होंने बोला कि इसकी गर्दन, जैसे इसने फांसी ली, इसकी गर्दन टूट चुकी है और दिमाग का, दिल का कनेक्शन इसका कट हो गया। सिर्फ इसका दिमाग डेड है। दिल चले, 2 घंटे चले, 3 घंटे चले, 4 घंटे चले, 2 दिन चलने को 10 साल ऐसे ही पड़ी रहे, इसका कुछ नहीं पता। तो मेरी सिस्टर ने रात करीब शनिवार को 10 साढ़े 10 पता नहीं 11 बज रहे थे, उस टाइम उसने सांस निकाल दिए थे अपने। यह कब की घटना है, किस टाइम की है? सर ये 7 तारीख की है, इसी साथ में जी जी। जब फांसी ली है 8 बजे के आसपास है, मॉर्निंग में। सर पुलिस प्रशासन को आपने सूचित किया इस बारे में? जी पुलिस किया इस बारे में? जी सर, किया है जी मैंने। तो तो सर पुलिस क्या- वाले वहाँ पे गए, पुलिस वाले ये कह रहे हैं हम 2 दिन का टाइम देगा। 2 दिन में तो बंदा कहीं से कहीं चले जाएगा, ये कोई बात थोड़ी है। अगर गिरफ्तार करना है, उसके घर वाले उठाते, कुछ करते, छानबीन करते, फिर तो अपने आप ही बंदा मिल जाए ना। वो यहाँ पे बैठे हैं, कह रहे हैं हमें 2 दिन का टाइम दें। 2 दिन में तो बंदा क्या पता बाहर कुछ हो जाए, कहीं भाग जाए, उसका कोई ये थोड़ी है। तो आगे अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती, क्या आप एसपी साहब पे जाएंगे? जी सर, मैं जाऊँगा। आपकी सर पहचान, आप क्या लगते है लड़की की? मैं भाई हूँ जी, क्या नाम है सर आपका? रवि कुमार।